क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा हेलो एल्केन के बारे में। व्हाट आर द हेलो एल्केन्स, ये जो टर्म है ना इसको हम समझेंगे। तो आप सभी को पता है बेटा एल्केन्स के बारे में, आप सभी को पता है, यू नो एल्केन्स वेरी वेल, जिसको हम जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन। अब हम अगर क्या करें, जैसे एल्केन है तो एल्केन में से अब हम क्या करें, हाइड्रोजन को रिमूव करें, सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है और उसकी जगह कोई हेलो ग्रुप ऐड कर देते हैं, प्लस हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप को हम ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, हेलो एल्केन्स मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, जैसे बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। CH4 ये क्या है, मीथेन, सभी को पता है। मीथेन में से क्या करते हैं बेटा, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और हेलो ग्रुप जोड़ देते हैं। अब ये जो हेलो ग्रुप है ना, ये क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये हो सकते हैं आपके फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलो ग्रुप कहते हैं। तो हेलो ग्रुप इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो कोई भी हेलो ग्रुप ऐड करेंगे, जैसे हेलो ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, एक्स इक्वल टू हेलो ग्रुप, ठीक है। जब हम मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो एक ग्रुप हमें मिलता है जिसे हम बोलते हैं मिथाइल। ये क्या है बेटा, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम इसको बोलते हैं बेटा एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप कहाँ से मिलता है, ये जो एल्केन्स है ना बेटा, एल्केन्स, एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, एल्केन में से क्या करें हम, -1 हाइड्रोजन, माइनस हाइड्रोजन, देन वी गेट, हाइड्रोजन को माइनस करना है, एल्केन में से हाइड्रोजन को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा हमें, एल्काइल ग्रुप मिलेगा। एल्काइल ग्रुप का अगर हमें जनरल फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, CnH2n+, ध्यान देंगे एल्केन में हमने क्या लिखा था, CnH2n+2, ये लिखा था हमने। एल्काइल ग्रुप में हम लिखेंगे CnH2n+1। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्काइल ग्रुप। हमें क्या करना है, एल्काइल ग्रुप में हेलो ग्रुप ऐड कर देना है। क्या कर ऐड कर देना हमें, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप प्लस हेलो ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में आपको ऐड करना है हेलो ग्रुप, तो क्या मिलेगा, क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बनेगा। ध्यान से देखेंगे, एल्काइल ग्रुप जैसे अभी हमने देख लिया था, ये मीथेन में से एक अगर हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो क्या बनता है, मिथाइल बनता है। इसमें कोई भी एक हेलो ग्रुप ऐड कर देते हैं, जैसे ये मिथाइल ग्रुप है, डैश CH3। डैश क्यों लगाया, ये एक इसकी फ्री वैलेंसी को शो करता है। दिस इज द फ्री वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की फ्री वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हम ये क्या ऐड कर देंगे, कोई भी एक हेलो ग्रुप ऐड कर देंगे, जैसे मैंने हेलो ग्रुप में ले लिया Cl ले लिया, ये इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ये एक ग्रुप को मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये एल्काइल ग्रुप है, CH3 इसको बोलते हैं मिथाइल। मिथाइल में मैं ये क्लोरो ऐड कर रहा हूँ, तो मोलिक्यूल बनेगा CH3Cl, इसको हम बोलेंगे क्लोरो मीथेन। कंसेप्ट समझ में आया। इसी टाइप से अगर हमारे पास में देखो एथेन है, एथेन, ध्यान से देखेंगे बेटा, और एथेन को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एथेन। कॉम्पैक्ट फॉर्मूला C2H6। एथेन क्या होती है, एथेन होती है एल्केन, आप सभी बच्चों को पता है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करें, -1 हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 और एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा।
अब ये बॉन्ड इस कार्बन से फ्री कर दो या इस कार्बन से फ्री कर दो, चलेगा, कहीं से भी आप फ्री इसको कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल, क्या बोलेंगे इसको हम, इथाइल ग्रुप। अब अगर इस इथाइल ग्रुप में हम ऐड कर देते हैं, इस इथाइल ग्रुप में हम क्या ऐड करते हैं बेटा, इस इथाइल ग्रुप में कोई हेलो ग्रुप ऐड कर देते हैं, हेलो ग्रुप हमने इसमें ऐड किया। तो इथाइल में सपोज मैंने ऐड कर दिया ब्रोमो को, ठीक है, तो क्या बन जाएगा मॉलिक्यूल, CH3CH2Br, इसे क्या बोलेंगे, ब्रोमो, ब्रोमो एथेन। तो आप लोगों को हेलो एल्केन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा बेटा, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, क्या आप सभी बच्चों को समझ में आ चुका होगा अभी तक, समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, हाँ सर हमें समझ में आया। अब ये जो हेलो एल्केन है ना बेटा, हेलो एल्केन्स ये दो टाइप के होते हैं, हेलो एल्केन्स दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं एलिफेटिक, एलिफेटिक हेलो एल्केन, और दूसरे होते हैं एरोमेटिक हेलो एल्केन। दो टाइप के होंगे हेलो एल्केन, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, ठीक है बेटा। जो एलिफेटिक है हेलो एल्केन है वो नॉर्मल हेलो एल्केनियम बोलेंगे, और जो एरोमेटिक हेलो एल्केन्स होते हैं उसको बोलते हैं हेलो एरिन्स। क्या बोलते हैं हम, हेलो एरिन्स। बात समझ में आई आपको, हेलो एरिन्स हम किसको बोलेंगे, एरोमेटिक हेलो एल्केन को, एरोमेटिक हेलो एल्केन आर कॉल्ड हेलो एरिन्स। ये कंसेप्ट समझ में आया आपको, कंसेप्ट समझ में आया तो जल्दी से बताओ बच्चों। अब ये जो कंपाउंड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल कंपाउंड है, हमारे डे टू डे लाइफ में भी है, और बहुत सारे इसके मेडिकली इसके यूजेज है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन कंटेन एंटीबायोटिक, क्लोरोमाइसिन आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना, प्रोड्यूस बाय द सम सोइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इज वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड। थायराइड के लिए हम इसको यूज करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे हेलो एल्केन्स है जिसका हम यूज करते हैं, जैसे आप लोगों ने क्लोरोफॉर्म का नाम सुना होगा बच्चों, क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म भी क्या है, एक टाइप का हेलो एल्केन, इज द टाइप ऑफ हेलो एल्केन क्लोरोफॉर्म। ये जो मीथेन है बेटा, मीथेन, ये देखो ये मीथेन, इसमें से 3 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और क्या कर देंगे हम, 3 Cl ग्रुप ऐड कर देंगे, तो क्या बनेगा, ये CH, यहाँ हमने लगा दिया Cl, Cl और Cl, इसी को हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है बेटा। ट्राई क्लोरोएथेन है ये, ट्राई क्लोरोएथेन, क्या बोल रहे हैं इसको हम, ट्राई क्लोरोएथेन। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं, तो किस टाइप से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड, हेलोजन कंपाउंड्स। अब ये हेलोजन कंपाउंड क्या है बेटा, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेलोजन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन के बारे में और इसका क्लासिफिकेशन हम चेक करेंगे, हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, इसको समझेंगे। तो जो हेलो एल्केन्स है ना बेटा, ध्यान देंगे, इसका कॉमन आईयूपीएसी नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, हेलो एल्केन इसका आईयूपीएसी नेम है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, दे आर डेरिवेटिव ऑफ, हेलो एल्केन्स आर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, दे आर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन का मतलब क्या होता है, ये एल्केन से मिलकर बने हैं, ये एल्केन से मिलकर बने हैं। मतलब एल्केन के अंदर हमें क्या करना होता है, सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिमूव करना होता है, उसकी जगह हमें क्या ऐड कर देना है, उसकी जगह हमें क्लोरो या फिर ब्रोमो या फिर फ्लोरो ग्रुप या फिर आयोडो ग्रुप अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या मिलता है,
हेलो एल्केन मिलता है। तो ये क्या है, इसके डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होते हैं, जो एक मेन चीज से बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स। ठीक है बेटा, बात समझ में आई आपको। अब इसको जनरल भाषा में इसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड्स। इसका जो जनरल नेम है ना हेलो एल्केन का, ध्यान देंगे, हेलो एल्केन, इसका जो जनरल नेम है इसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या कहते हैं इसको हम, एल्काइल हैलाइड। देखो ध्यान से देखेंगे, जैसे ये है CH3Cl, एक ये एल्काइल हैलाइड है, तो इसमें एल्काइल ग्रुप कौन सा है और हैलाइड ग्रुप कौन सा है, बहुत ही सिंपल है पहचानना। CH3, ये क्या है, एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, और अब हैलाइड कौन सा है बेटा इसमें, ये जो Cl है ये क्या है, हैलाइड है। तो ये एल्काइल है और ये हैलाइड है, इसलिए हेलो एल्केन को हम क्या बोलते हैं जनरल नेम में, एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। इसमें किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसको बेटा जो प्राइमरी जो जो हेलो एल्केन है ना, इसको कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, या हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन। तो आप लोगों को ये पहचानना आना चाहिए बेटा कि प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी कार्बन क्या होते हैं। प्राइमरी कार्बन का मतलब होता है 1 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन का मतलब 2 डिग्री कार्बन, टर्सरी का कार्बन 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं, इसको क्लासिफाई कर लेते हैं। हेलो एल्केन को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन अटैचमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन अटैचमेंट हेलो एल्केन। देखो हेलो एल्केन को शॉर्ट में HA लिख रहा हूँ। हेलो एल्केन्स आर क्लासिफाई इनटू 3, कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी हेलो एल्केन को बोलते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन को बोलते हैं 2 डिग्री हेलो एल्केन, एंड टर्सरी हेलो एल्केन को हम बोलते हैं 3 डिग्री हेलो एल्केन। बात समझ में आ गई। अब देखो प्राइमरी हेलो एल्केन क्या होते हैं, अगर किसी भी हेलो एल्केन में हेलोजन ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, जैसे एग्जांपल लेते हैं CH3Cl, ये जो Cl है वो किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, और वो कार्बन आगे या तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ हो या फिर वो आगे कार्बन से जुड़ा हो, तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन। देखो ध्यान से देखेंगे, 1 डिग्री हेलो एल्केन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये लिख दो, इफ हेलो ग्रुप इज अटैच टू that carbon which is further connected या attached, which is further connected to hydrogens or by a single कार्बन, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, 1 डिग्री हेलो एल्केन। एग्जाम्पल मैंने ये दिया है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं बेटा, देखो ध्यान से देखेंगे, CH3 CH2 Cl, ये भी क्या है, ये बेटा क्या है, ये प्राइमरी हेलो एल्केन है, 1 डिग्री हेलो एल्केन। कैसे पता चला, देखो ध्यान से देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये Cl है और यहाँ पे मैंने इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर दी है हाइड्रोजन से। ठीक है बेटा, अब ध्यान देंगे बेटा, अब आप लोगों को ध्यान देना है कि ये जो Cl है ना, ये वाला Cl, ये Cl किस कार्बन से जुड़ा है, ये Cl इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाकी 2 जगह क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये जो कार्बन है
ये 1 डिग्री कार्बन है। क्या ये 1 डिग्री कार्बन? तो इस हेलो एल्केन को हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? ये 1 डिग्री हेलो एल्केन हो गया। इसी टाइप से अगर हम एक और मैं बता रहा हूँ, अब सेकेंडरी एल्कोहल का, सेकेंडरी हेलो एल्केन का एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान देंगे बेटा। जैसे ये एक मैंने फॉर्मूला लिख दिया CH3CH, और यहाँ मैंने लिख दिया CH3, और यहाँ मैंने लिखा है Br। तो ये फॉर्मूला है 2 ब्रोमो प्रोपेन का। दिस इज द 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब ये 2 ब्रोमो प्रोपेन जो है ये सेकेंडरी हेलो एल्केन है। सेकेंडरी हेलो एल्केन कैसे है, ध्यान से देखेंगे बेटा। इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। देखो, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। अब ध्यान देंगे बेटा, 3 जगह तो जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन, ये 3 जगह जुड़ गए हाइड्रोजन। यहाँ पर भी हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है ना बेटा? अब देखो, ध्यान से देखेंगे अब इसमें कि जो ये Br है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब अगर इसका हम नंबरिंग करते हैं, ये देखो, ये वाला जो कार्बन है ना, ये है 1 डिग्री कार्बन। कैसे है ये 1 डिग्री कार्बन? ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाकी तीनों जगह क्या है, इसके हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये है बेटा 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो ये कार्बन क्या है? ये वाला कार्बन क्या है बेटा? ये बेटा कार्बन कौन सा है बेटा? ये वाला कार्बन है 3 डिग्री कार्बन। ये 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री है या 2 डिग्री है बेटा? ध्यान से देखो, 2 डिग्री कार्बन है। ये सिर्फ 2 जगह से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बन, सॉरी 2 डिग्री कार्बन है। देखो, ये जो कार्बन है ना, ये ये वाला कार्बन एक तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और दूसरा ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन सिर्फ 2 जगह कार्बन, तो इस कार्बन को हम बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। और अब इस कार्बन की बात कर लेते हैं, लास्ट वाले कार्बन की, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये कार्बन भी क्या है, किस टाइप का कार्बन है? ये भी 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये 3 जगह से तो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, और सिर्फ एक ही जगह से कार्बन से जुड़ा है। तो ये वाला जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। ये वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, और 2 डिग्री कार्बन से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है बेटा? ब्रोमो जुड़ा हुआ है, ब्रोमो ग्रुप जुड़ा है। तो ये कौन से टाइप का हेलो एल्केन हो गया? ये हो गया 2 डिग्री हेलो एल्केन। क्या हो गया ये? 2 डिग्री हेलो एल्केन। अभी अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे पूछ सकता है। ये हो गया 2 डिग्री हेलो एल्केन। अब बात करते हैं हम 3 डिग्री हेलो एल्केन की। ध्यान देंगे बेटा, 3 डिग्री हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं हम। तो एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ CH3C, और मैं यहाँ लिख देता हूँ Cl, और यहाँ लिख दिया मैंने CH3, और यहाँ लिख दिया मैंने CH3। ठीक है, ये है बेटा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। और ये किसका एग्जाम्पल है? ये 3 डिग्री हेलो एल्केन है। ऐसे 3 डिग्री हेलो एल्केन है, देखो समझने की कोशिश करते हैं। ये जो क्लोरो ग्रुप है किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ध्यान देंगे, अब ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये आगे तीनों जगह से, तीनों साइड से कार्बन से सराउंडेड है। एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, और ये एक कार्बन। तो ये तीनों जगह से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तीनों जगह से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो कार्बन हो गया वो कौन सा हो गया? ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। अब अगर कोई भी हेलो ग्रुप, अगर हेलो ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, देन इट इज कॉल्ड 3 डिग्री हेलो एल्केन। बात समझ में आ गई आपको बच्चों? बात समझ में आई क्या आपको जो अभी मैंने बताई है? तो ये बच्चों को समझ में आया अभी मैंने क्या बताया? बच्चों समझ में आया आपको अभी मैंने क्या बोला? जल्दी से बताओ, समझ में आया हो तो जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ।
चैट बॉक्स में लिख के बताओ, हाँ सर समझ में आया। जल्दी से चैट बॉक्स का यूज करो और मुझे बताओ।